हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। मैं हूं काजल, योर इंग्लिश टीचर। जहां ग्रामर स्ट्रांग और जोक स्ट्रांग हो सकता है, पर पढ़ाई में सिर्फ फुल ऑन लॉन्ग ड्राइव चलेगी। तो भाई, इंग्लिश मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मजाक में पर्सनैलिटी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, फुटप्रिंट विदाउट फीट का, यानी कि जिसका नाम है आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। भाई, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जहां पर क्या होता है, एक डॉग होता है और उसे केक वगैरह, बटर वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह बहुत पसंद होती है। जिसमें उसकी मालकिन, जो कि मिस्ट्रेस होती है, वो क्या करती है, उसे इतना खाना खिलाती है कि वो बहुत इल हो, मतलब बीमार हो जाता है। और एक हमारे यहाँ पे डॉक्टर होते हैं जिसका नाम है डॉक्टर हीरोइड, जो कि उसे क्या करते हैं, बिना सर्जरी के उसे क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। यानी कि आर्ट टाइम से, यानी कि अपनी जीत से क्या करते हैं, उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और अपना बिना इंटरेस्ट गवाए फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भाई आखिरकार इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो ट्रिकी आई स्मॉल डॉग, यानी कि अभी आपको बताया ना कि भाई एक डॉग है, उसका नाम क्या है, ट्रिकी है। इज पैम्पर्ड एंड ओवर फीड बाय दिस रिच मिस्ट्रेस, यानी कि इसकी मालकिन, यानी कि मिस्ट्रेस जो है वो क्या है, एक तो रिच, बिल्कुल अमीर है। यानी कि भाई जो मिस्ट्रेस, यानी कि जो उसकी मालकिन है वो अमीर है, तो भाई डॉग, मतलब जो हमारा डॉग है वो क्या कर रहा होगा, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। यानी कि उसे क्या करती है, वो एकदम ओवरफीड, यानी कि बिल्कुल हद से ज्यादा ही खिला देती है। जितनी उसे जरूरत होती है उससे क्या करती है, ज्यादा एक्स्ट्रा खिला देती है उसे। तो ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। यानी कि वो क्या करता है, भाई डॉग जो होता है बिल्कुल सीरियस में क्या होता है, बिल्कुल बीमार हो जाता है। कैसे? ज्यादा खाना खाने से। भाई ज्यादा खाना खाओगे तो भाई बीमार तो हो गई, और बिल्कुल वो लेजी लेजी हो जाता है। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होती, ना ही किसी सर्जरी की। सिर्फ एक ट्रायम्फ, यानी कि जो ट्रैम्प, जो हमारे सर्जन यानी कि हमारे डॉक्टर जो हीरोइट है, वो क्या करते हैं, अपनी जीत से क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं बिना किसी सर्जरी के। तो भाई इसके राइटर कौन है, जेम्स हिरियट। कौन है इसके राइटर है, जेम्स हिरियट। तो भाई हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि भाई एनसीईआरटी हमें तुरंत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी एक तो में, ठीक है। और हम जल्दी से अपना अच्छे एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल भी समझना कि भाई 10th का चैप्टर है, क्या बोरिंग सा, एकदम बिल्कुल स्टोरी की तरह समझेंगे, ठीक है। तो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। यानी कि भाई मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गया कि भाई जो इसकी मिस्ट्रेस, उसकी यानी कि मालकिन जो है, उसे तो लेके जा रही है घुमाने, टहलने लेके जा रही है। और भाई मैं अपने कार से उतरता हूँ, भाई देखता हूँ, स्ट्रीट मतलब तो भाई गली होता है, ठीक है। और उसको अपने मिस्ट्रेस के साथ क्या करती है, अपने घुमान लेके जाती है। मैं उसे देख के भाई उसके अपीयरेंस, यानी कि उसके हाल देख के, जब उस डॉग को देखता हूँ, यानी कि डॉग का नाम तो ट्रिकी है, जब मैं उसे देखता हूँ कि भाई एकदम हैरान हो जाता हूँ। यानी कि भाई इतना लेजी डॉग, इतना बीमार सा लग रहा है मुझे, तो भाई इसके हालात देख के उसकी मालूम करी उसे क्यों घुमा रही है, उसे पता ही नहीं कि भाई आपका डॉग बीमार है, क्या है, उसे पता ही नहीं। तो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो क्या है, एकदम मोटा है। जैसे कि आप इमेजिन में यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में भाई क्या है, एक डॉग जो है ट्रिकी, वो बहुत मोटा हो गया है, लाइक अ ब्लोटेड, यानी कि ऐसे फैल गया है। सॉजेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर्स, हिज आईज bloodshot and Rooney started stayed straight ahead and his tongue फ्रॉम हिज जॉस। यानी कि भाई इसका क्या बताया, कि इसके बारे में बताया, तो डॉग कैसे दिख रहा है, एक तो बहुत मोटा है। सॉस यानी कि ज्यादा खाने खाने से उसकी ओवर ईट वगैरह, मतलब जो खाना खाता है, उसका जो खाना है भाई, उसका ज्यादा खाने से तो मोटा हो गया है वो। उसके पैर कैसे हो गए भाई, उसका शरीर सारे दिख रहा है, पैर तो साइड में से लग रहा है, कुछ कॉर्नर से कुछ ऐसे डंडे से लगा दिए, पतले पे छोटे छोटे से स्टिक से लगा दिए, वो इसके पैर नजर ही नहीं आ रहे हैं। भाई इमेज में तो आप कहोगे भाई पैर तो भाई इसके नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं था। उसके पैर, मतलब उसकी शरीर, यानी कि बॉडी के हिसाब से पैर क्या हो रहे हैं, दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। ब्लड शॉट, यानी कि उसकी भाई आईज कैसे हो गई, तो रेड रेड हो गई हैं, कि रेड रेड हो गई हैं बिल्कुल। यानी कि दिख रहा है भाई परफेक्टली कि हाँ भाई बीमार है वो। और उसका मतलब उसका सिर एकदम बड़ा बड़ा सा, वो क्या कहते हैं, उसकी टंग जो है वो ऐसे लटकी हुई है बाहर, उसकी जॉ से, यानी कि यहाँ का जो जॉ है उससे बाहर उसकी जीभ तो लटकी हुई है।
Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mr. Heriot, he seemed to have no energy. भाई मिसेस पंपरी कौन है? मिसेस पंपरी कौन है भाई? इसकी मिस्ट्रेस, जो उसकी मालकिन है, उसका नाम है मिसेस पंपरी, ठीक है। वो क्या करती है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, किसको? जो डॉक्टर हिरियट है, ठीक है, उसको बताने की कोशिश करती है कि भाई मैं इसे ये खिलाती हूँ और ये बीमार नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसी लेजी सा हो गया है, ठीक है। तो वही एकदम लिस्टलेस, बिल्कुल उसे मतलब जितना हो सके उतना बताया जाए, समझाया जाए, लेकिन जो डॉक्टर, जो मिस्टर हिरियट है, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल आलस हो चुका है उसके अंदर, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है उसके अंदर। तो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी कि भाई मैं देख सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत सफर में, यानी कि भाई बहुत मुश्किल से जी रहा है, वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, यानी कि जो भाई इसकी मिस्ट्रेस है वो क्या कहते हैं कि भाई मैं इसे ये चीज खिलाती हूँ, माल्ट यानी कि जो उसके डॉग के खाने वाली चीजें होती हैं, मैं इसे ये खिलाती हूँ, बॉर्नविटा देती हूँ, ये सब चीजें देती हूँ। और जब मैं कभी क्या करती हूँ, ज्यादा खाना खिला देती हूँ, भाई मुझे लगता है भूखा है, मुझसे ये देखा नहीं जाता कि भाई भूखा है, मैं चॉकलेट मैं चीज खाऊं, अपने डॉगी को यानी कि ट्रिकी को ना दूं, ऐसा मुझसे होगा नहीं। तो बाउल ऑफ अ हॉर्लिक्स, भाई आप कहोगे भाई इसे तो हॉर्लिक्स वगैरह मिल रहा है, एक बार को हम इंसान लोगों को यानी कि हम आप लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन भाई डॉग क्या लग्जरी लाइफ जी रहा है, वैसे एकदम हॉर्लिक्स वगैरह नई नई चीजें, चॉकलेट्स, बटर वगैरह, केक, ये सब चीजें मिल रही हैं उसे, यानी कि भाई इतनी लग्जरी लाइफ बढ़िया तरीके से जी रहा है वो तो। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, यानी कि भाई मैं रात के टाइम से क्या करती हूँ, एक कटोरे में यानी कि बाउल में वो क्या करती है भाई, उसे हॉर्लिक्स भर के देती है रात के टाइम, जिससे वो अच्छे सो जाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, एंड यू कहते हैं कि भाई आप क्या इसे मीठा वगैरह खिलाते हो? तो ओ आई डिड फॉर अ बाइट बट he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream, cakes and chocolates, so I can't not bear to refuse him. भाई वो कहती है, नहीं भाई, जिसकी डॉक्टर हीरोट पूछते हैं ना कि भाई आप इसे मीठा वगैरह खिलाते हो, तो भाई मालकिन जो उसकी मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस फम्फरी क्या कहती है कि भाई हाँ ऑफ कोर्स मैं खिलाती हूँ उसे चॉकलेट्स, बटर केक वगैरह, क्योंकि उसे मीठा पसंद है बहुत, उसे मीठा पसंद, मैं दे देती हूँ। भाई मुझसे रहा नहीं जाता, वो मांगता है ऐसे करके, है भौंक के मांगता है ना कि भाई मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे मीठा दे दो, मुझसे रहा नहीं जाता, जो मांगता है मैं उसे दे देती हूँ शांति से, यानी कि भाई उसकी इतनी मतलब उसकी बात को बिल्कुल मान मैं टाल नहीं सकती, भाई तुझे चाहिए ठीक है भाई तो ले ले। तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, भाई मैं दोबारा से देखता हूँ उसकी तरफ, डॉग की चंद छोटा सा डॉग होता है उसकी तरफ दोबारा देखता हूँ, और दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, भाई किसी सारा किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिकी की लालच की वजह से, भाई वो इतना लालची, इतना मतलब जैसे कहते हैं ना हम आपकी लैंग्वेज में चटोरा, तो वही है ये, ठीक है। तो भाई क्या करता है, ट्रिकी थोड़ा लालचीपन है, ठीक है, क्योंकि उसे भाई जो चीज अगर उसने का पेट भर भी रहा है ना, तभी उसे खाने को चाहिए, कोई खा रहा है ना तभी उसे चाहिए, नहीं कि पेट कहते हैं ना आप लोग हमारे डायलॉग में, भाई पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी, वही हाल किसका है, हमारे ट्रिकी का। तो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, भाई वो बिल्कुल भी फूड को नहीं छोड़ सकता, अगर आप उसने खाना खा लिया, आप उसको उसके सामने आप क्या करोगे, उसके सामने फूड लेके जाओगे ना, तो तुरंत आपको अगर बोलोगे भाई लेगा क्या ट्रिकी, ये ले बाबू, मतलब कुत्ते ये ले, डॉगी ले ले, तो क्या करेगा, तुरंत मना नहीं करेगा, मतलब ऐसे हटेगा नहीं पीछे को, तुरंत खाने के लिए तैयार है वो तो। He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. यानी कि भाई मिसेस पंपरी जो है वो कहते हैं कि भाई मैं से रात के टाइम कभी भी 1 घंटे बाद, दिन के घंटे घंटों तक मैं क्या खाना खिला दे रहती हूँ, भाई 1 घंटा हुआ नहीं तुरंत खाना दे देती, रात के टाइम भी दिन के टाइम भी। तो भाई उसके बाद क्या करते हैं, भाई डॉक्टर पूछते हैं, यानी कि डॉक्टर हिरियट जो वो क्या कहते हैं
आर यू गिविंग हिम प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या भाई आप उसे एक्सरसाइज वगैरह कराती हो? भाई क्या आप उसे घुमाने मतलब आप उसे खिलाती हुई हो कि भाई सुबह खाना खिलाया बस ऐसे घुमा रहे हो? आप उसे एक्सरसाइज वगैरह कराती हुई कि वो पूछ रहे हैं, ठीक है? तो वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, भाई मैं उसके साथ छोटी सी वॉक कराती हूँ, घुमाने लेकर आ जाती हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है? बट हॉडकिंग द गार्डनर हैज बीन डाउन विद ल्यूम्बेगो, यानी कि ल्यूम्बेगो क्या है भाई? एक बीमारी का नाम है, ठीक है? ल्यूम्बेगो जो कि गार्डनर को हुई पड़ी है जिसका नाम है हॉडकिंग, यानी कि मतलब ये जो बीमारी है ना ल्यूम्बेगो, यानी कि पीठ में दर्द होता है, मतलब उसमें क्या होता है उनके पीठ में दर्द ज्यादा होता है तो उसकी वजह से वो काम वाम नहीं कर पा रहे हैं। देयर हैज देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी कि क्या करते हैं पहले जो गार्डनर थे वो क्या करते थे, एक रिंग सी होती है, इस टाइप की रिंग सी होती है, उसे ऐसे करके लेके वो डॉगी को यानी कि ट्रिकी को ऐसा खिला देते हैं, मतलब भाई खेलो इसे पकड़ के लेकर आओ, ट्रिकी जल्दी से पकड़ के लेकर आओ, यहाँ से लेकर आओ, उसे खिला देते। अब क्या कर रहे हैं जो उसके गार्डनर है वो क्या कर रहे हैं, एक ल्यूम्बेगो बीमारी से क्या कर रहे हैं, सफरिंग हो रहे हैं, मतलब सफर कर रहे हैं उस बीमारी से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है। तो इस टाइम तो भाई मिसेस पंपरी क्या कर रही है, उसको घुमा सकते हैं क्योंकि वो बीमार है तो खिला नहीं सकते। तो आई ट्राई टू साउंड सर्वे, नाउ आई रियली मीन दिस, आई if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill, यानी कि भाई वो कहते हैं एकदम से स्ट्रिक्ट होके, मतलब बिल्कुल एकदम सीरियस होकर वो कहते हैं कि भाई अगर आपने इसे कम खाना नहीं खिलाया ऊपर से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये सीरियसली बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, अगर ये ज्यादा बीमार होगा तो भाई मर भी सकता है। तो यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट दोगे जिसकी वजह से उसकी बीमारी कम हो जाएगी, वो पहले से बेटर हो जाएगा। सो मिसेस पंपरी wrung her hands, oh I will miss I will Mr. Hilliard, I am sure you are right, मतलब आप ठीक कह रहे हो भाई। मिसेस पंपरी बोलते हो हाथ से तुम तो एकदम ओके ठीक से, आप तो अपना हाथों का ऐसे रिएक्शन करके कि भाई ओ मिस्टर हिरियट आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड्स एज determined as if determined to put the new regimen into practice immediately, यानी कि भाई जो जब बोलते हैं ना कि भाई आप तो सर बिल्कुल मतलब डॉक्टर जो कहते हैं ना कि मिस्टर ढिरियट आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो लेकिन भाई ये मेरे लिए बहुत हार्ड होगा, मैं इसे कैसे करूंगी, मेरे मुझसे ये चीज देखी नहीं जाएंगी, ये बहुत मेरे लिए क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अब मैं ऐसा क्या पता वो नहीं कर पाऊं मैं, तो कोशिश मैं भी करूंगी। लेकिन फिर क्या करते हैं वो सर झुका के अपने जो ट्रिकी था डॉग था उनका उसे लेके चली जाती है आराम से अपना। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little toy coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled, led on roping in his harness. I thought it would not be long before the heard I from the Mrs. Pumphrey, यानी कि भाई वो देखते हैं कि भाई उसके पास यानी कि जो उसका डॉगी है ट्रिकी जो है उसके पास भाई नए नए कपड़े हैं, भाई रेन कोट अलग, समर के अलग, विंटर के अलग, मतलब क्या कर रहा है कोट से बंधा हुआ है वो, जिसकी वजह से वो थोड़ा और भी ज्यादा लेजी लेजी चल रहा है, एक रस्सी जो किससे बहुत कर रहा है लेजी लेजी चल रहा है, यानी कि भाई हर सीजन के अलग अलग कपड़े, भाई इस डॉगी के मजे मजे, मतलब भाई एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा भाई, इतने तो हमारे पास भी नहीं रहते, आप लोग हम आप लोग पास भी नहीं रहते जितना भाई लग्जरी लाइफ कौन जी रहा है, ट्रिकी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, भाई क्या कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी से इंतजार कर रहे हैं, कौन डॉक्टर हिरियट वो क्या कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं भाई जल्दी से कॉल आए, फटाफट से कॉल आ जाए, तुरंत जल्दी से आ जाए यार कुछ दिन हो गए। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रैक्ट, Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes,
एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट वॉमिटिंग। यानी कि वो क्या कर रहे हैं भाई, वो मिसेस पंफरी क्या करती है भाई, कॉल करती है, मतलब कुछ दिनों बाद वो जब इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई मिसेस मतलब जो क्या मिसेस पंफरी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती है उसको देख के, एक तो क्योंकि भाई वो क्या कर रहा है, अपने फेवरेट, एक तो खाना नहीं खा रहा, ऊपर से जो उसकी फेवरेट डिश वगैरह है वो भी नहीं खा रहा, उसे वॉमिटिंग कर रहा है, वो बाबा बाबा क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। यानी कभी अब वॉमिटिंग करी, फिर थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग करी, बार बार 10-15 मिनट बाद बाबा वो क्या कर रहा है, वॉमिटिंग करे जा रहा है, यानी कि उल्टियां करे जा रहा है। उससे क्या हो रही है भाई, मिसेस पंफरी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रूफ पेंटिंग, डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। भाई वो क्या करती है भाई, डॉग से बोलती है भाई आज भाई घूमने चले जाए, वो घूमने के लिए भी नहीं जा रहा, कहीं टहल भी नहीं रहा, बस एज का वो सोया जा रहा है, मतलब लेटे जा रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा, वो नहीं बाहर जा रहा नहीं कुछ खेल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपना शांति से लेटा हुआ है। तो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about of a 14 fortnight to be kept under observation। यानी कि वही ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उसे हॉस्पिटल की जरूरत है रियलिटी में, अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, भाई इसकी तबीयत क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैंने उसे ठीक मतलब हॉस्पिटल नहीं लेके थी, उसकी क्या पता ज्यादा और बीमार हो जाए, वो ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, क्या पता वो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। वो क्या कि नहीं थोड़े समय के लिए बाहर नहीं जा रहा वो बिल्कुल भी, ना इधर से उधर जा रहा, ना अपनी फेवरेट डिश खा रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, शांति से लेटा है। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। भाई जो हमारी मिसेस पंफरी है, अगर वो एक दिन भी ट्रिकी को ना देखे, एक तो वो हैरान हो जाएंगी भाई मेरा डॉग कैसा होगा, किस हालत में होगा, उन्हें बहुत टेंशन होगी। और जो पुअर लेडी है जो उनके घर पे काम करती हैं, वो क्या करती है, सारे क्लॉथ्स वगैरह मतलब उसके लिए पैक करती है भाई आगे जाके। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट्स बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। Delay followed by the Mrs. Pumphrey's wailing. I am marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket। यानी कि भाई उन्होंने क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, जब फोन पे बताते हैं कि भाई आ जाओ, हमारा ट्रिकी क्या है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो उसकी जो वो क्या करती है, वो कहती है भाई मैं तो अगर एक दिन देख पाई तो मैं तो बहुत बीमार हो जाऊंगी, मतलब उनके पास वो रह ही नहीं सकती उसके बिना एक दिन देखे हुए। लेकिन भाई मुझे ट्रिकी के लिए करना पड़ेगा, रहना सीखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों की तो बात है, ठीक हो जाएगा फिर आ जाएगा वापस। और जो मिसेस पंफरी क्या करती है, उसे कॉल बुला लेती है, फिर डॉक्टर हिरियट आते हैं वे अपनी कार लेके, अब क्या करते हैं आके चेक करते हैं उसे, एक तो ठीक है हाथ पे फेरते हैं, फिर बोलते हैं उससे कि भाई उसे एक टॉवल यानी एक ब्लैंकेट एक कम्बल से उसे लपेट लेते हैं, मतलब रैप कर लेते हैं उस डॉगी को यानी कि ट्रिकी को, फिर इसे अपनी कार में ले चलते हैं। वो बैठते हैं इसकी कार में, तो द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन द आउट ऑफ एंड ब्रिंगिंग हिज डे बेड। यानी कि भाई जो उसके दिन के अलग अलग बेड, जिसके बेड वगैरह थे, इसके मेड्स वगैरह जो स्टाफ होता है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक तो जितना भी ट्रिकी का सामान होता है उसे एकदम कार की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, वही चलो ले जाते हैं, और जो ट्रिकी का सारा सामान चला जाएगा। जिसका एक तो डे बेड, जो उनकी जो डेली बेड होता है, हिज नाइट बेड, भाई दिन का बेड अलग, रात का बेड अलग, फेवरेट कशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, जो उसकी फेवरेट टॉयज वगैरह थे, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, supper bowl, realizing that my car would be never hold all the stuff, I started to drive away and I moved off Mrs. Pumphrey with a despairing cry through an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। यानी कि भाई वो बोलते हैं कि भाई भाई सारा सामान, एक तो क्या कहते हैं गाड़ी में भरने की कोशिश करते हैं, वो भाई मेरी गाड़ी इतना सामान नहीं ले पाएगी, इतना सामान नहीं पाएगी, वो ऐसा सोचते हैं, तो कहते हैं मन मन में,
भाई इतना सारा सामान एक ट्रिकी का, मतलब दिन का बेड अलग, रात का बेड अलग, मतलब उसका, और मतलब नाइट का बेड अलग, सुबह का बेड अलग, दिन का बेड अलग, सारी सब चीजें अलग अलग, मतलब डे के हिसाब से। ऊपर से उसके बाउल, सुपर बाउल, रात का बाउल, मतलब जो नाइट बाउल है, मतलब लंच का बाउल, डिनर बाउल, सारे बाउल अलग, ब्लैंकेट्स के कोट्स वगैरह सब अलग अलग। वो क्या करता है भाई, इतना सारा सामान गाड़ी में ला नहीं पाएगा, मैं फटाफट से कहता हूँ चलता हूँ फटाफट से। वो थोड़ा जल्दी से अपने गाड़ी भगाते हैं, तो भाई मिसेस पंपरी क्या करती है, झटके से क्या करते हैं, उसका ब्लैंकेट यानी कोट होता है, उसे फटाफट से शीशे मिरर जो होता है वहां से फेंक देती है कार के अंदर। अब वो रोने लग जाती है, उनका रोना धोना स्टार्ट। और जो उनका स्टाफ है वो, मतलब जो आगे गाड़ी ले जाते हैं ना, वहां से देखते हैं शीशे में से, मिरर से देखते हैं, वो देखते हैं भाई पीछे का एरिया, भाई जो स्टाफ वगैरह वो क्या कर रहे हैं, रो रहा है, इनकी इनकी भाई आंसू एक ट्रिकी के लिए भाई आदत लग जाती है। जब कोई इंसान पास में रहता है तो उसकी एक तो आदत लग जाती है, वो भी एक हमारे तरह फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पाथ, पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted the head. Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old said, I said, you have not a kick in you, but I think no cure of you. यानी कि वो कहते भाई जो ट्रिकी था, उनके जस्ट साइड में बैठा था एक, तो वो कोशिश कर रहा था भाई, उसे एफर्ट लगाने की कोशिश करता, कि जो मतलब जानने की कोशिश करते हैं ना, जब वो कुत्ते लोग यानी डॉग लोग क्या करते हैं, पूंछ हिलाते हैं अपनी, ठीक है, तो जस्ट वही एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूंछ जो टेल थी वो हिल भी नहीं पा रही थी। मतलब वो क्या कर रहा था, इतना बीमार हो गया था वो, क्या, ट्रिकी। तो वो कहते हैं कि भाई बहुत एफर्ट डाल रहा है, उसके ऐसे करते हैं, ऐसे करके हाथ लगाते हैं वो, जिसके आप देख सकते हो, ऐसे हिलाते हैं मतलब उस ट्रिकी को, उसे बोलते हैं बस आप जल्दी ठीक जल्दी से हो जाओगे, ठीक है। मुझे पता है भाई ट्रिकी, भाई तुम क्या हो, बिल्कुल ब्रेव हो, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं, किससे, ट्रिकी से। ट्रिकी भी बहुत एफर्ट डालता है कि हाँ भाई मैं ठीक हो जाऊंगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। Tricky looked down at the noisy peg with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. यानी कि वो क्या करते हैं भाई, जैसे ही वो सर्जरी सर्जरी यानी कि जो अपने हॉस्पिटल में जो आते हैं, तो एक तो जो उनके सारे डॉग पैट एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके डॉक्टर हिरियट के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, उसे घुसूंग रहे, मतलब स्मेल करते हैं भाई इसे, ठीक है। वो क्या करते हैं भाई, जो उसके घर के सारे डॉग थे उसे स्मेल कर रहे थे, उसे खुश हो रहे थे, अपने टेल को हिला रहे थे। और एक ट्रिकी था जिसके फेस पे कोई इमोशन नहीं, वो देख रहा था, बिल्कुल शांत शांत आया, अपने डल आई से बिल्कुल शांति से ऐसे आया, और एक कारपेट पे क्या करता है, लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मतलब होता है भाई सूंघना, जो डॉग क्या करते हैं, सूंघते हैं, उनकी आदत होती है, जो कि राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। जो सारे डॉग्स क्या होता है, वो स्निफिंग कर रहे होते हैं, किसको, ट्रिकी को, जानते हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं भाई ये कौन है। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। भाई ये ट्रिकी जो डॉग है भाई बहुत अनइंटरेस्टिंग है, ये खेल मुझे कुछ मतलब खेल ही नहीं रहा वो, बिल्कुल ये हमसे इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, हम इग्नोर कर देंगे, हम भी नहीं छोड़ते। आई मेड up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept। यानी कि जहां भाई और भी कुत्ते, जो और भी डॉग्स है वहां पे सोते हैं, उसके पास में उन्होंने क्या करा, डॉक्टर हीरोइट ने उनका बेड बिस्तर लगा दिया, किसका, ट्रिकी का। किस पे, एक जो बॉक्स था मतलब, उसमें क्या कर रहा है, एक कंबल ब्लैंकेट सा गरम वाला, उसे क्या करा, वहां पे लिटा दिया उसे, मतलब साइड में करके वो लेट गया वहां पे जाके। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty for water। यानी कि वो क्या करते हैं भाई, 2 दिन हो जाते हैं उन्हें, किसको, डॉक्टर हिरियट को, क्या करते हैं, ट्रिकी को खाने के लिए भाई कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं, और बस उसे पानी पीने देते हैं, भाई पानी पी तू भाई, जितने अपने पानी की पूर्ति पूरी कर ले, ठीक है। भाई सोचो भाई वो कितना झेल रहा होगा, ट्रिकी कितना कष्ट झेल रहा होगा, उसके लिए तो भाई कष्ट ही है भाई। मतलब एक दिन पहले क्या करता था, इतना खाना खाता था, अब उसे 2 दिन में कुछ भी खाना ना मिले, अब तो वही झेल रहा होगा, कैसे उसे पता लग रहा होगा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ।
इस चीज को कौन झेल रहा था? ट्रिकी को भाई, उसे बस पानी पीने के लिए मिल रहा था। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in this surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। एंड क्यों कहता है भाई, अगले दिन वो स्टार्ट हो जाता है भाई, वो देखता है एकदम इंटरेस्ट है, उसके अंदर थोड़ी सी भाई एनर्जी आ जाती है, वो इंटरेस्ट देखते हैं सभी लोगों को, सभी लोग डॉग को, वो वहीं बैठ के सबको देख रहा होता है एकदम इंटरेस्ट के साथ। और जो यार्ड यानी कि जो गैलरी सी होती है, बरामदा जो होता है, वहां पे सारे डॉग्स वगैरह खेल रहे होते हैं, उनकी आवाज सुन रहा था वो फुल इंटरेस्ट के साथ। तो व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर खोला तो ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड was immediately engulfed by the Joe, the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden tricky. The garden tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. भाई वो क्या करता है, एक तो उसके फैट था, तो भाई जब चलेगा तो ऐसा लगा रोल कर रहा हो, वो रोल करता करता क्या कर रहा जा रहा था। वो डॉक्टर हिरियोट गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं जब, तो ट्रिकी कहते हैं फटाफट से बाहर आने को, फटाफट से बाहर आता है और डॉग सब कहते हैं खेलने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, जब वो खेलने की कोशिश करेगा तो क्या कर रहा है, जो चल रहा है वो तो ऐसा रोल कर रहा हो, क्योंकि फैट है भाई उसके अंदर। वो गार्डन में आता है भाई, वो देखता है इतनी जल्दी चेंजेस इसके अंदर, भाई तो उसके लिए बहुत अच्छी बात थी, वो बहुत खुश हो गया देखकर। तो लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। I watched while Resistance sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sound of a high-speed eating every day. Knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. यानी कि भाई जब सारे डॉग्स खाने दिया जाता है तो सारे डॉग कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से कि भाई मैं जल्दी पहले खाना खाऊंगा, उनको क्या कहते हैं बाउल में क्या कहते हैं दूध वगैरह जो देते खाने के लिए, वो क्या करते हैं खाते हैं। तो भाई जल्दी में जब वो खाते हैं तो खाना क्या होता है, जो भाई टंग से तो खाते हैं, तो सारा खाना थोड़ा थोड़ा क्या होता है साइड में फैलता है वो। ठीक है, साइड में फैलता है, तो क्या करते हैं भाई सारे सारे जो डॉग थे वो कंपेरिजन कॉम्पिटिशन कर खाते हैं। लेकिन भाई क्यों वो कॉम्पिटिशन क्यों करते हैं? ताकि भाई वो मेरा खाना खा ले, क्योंकि डॉग्स की आदत तो वो होती है कि अपना खाने के बाद तुरंत उसका खाना बच रहा है, जल्दी से उसकी मदद करा देते हैं मैं खाना खाने में। ठीक है, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it। यानी कि वो क्या करते हैं भाई, जो उसने ट्रिकी जो होता है खाना फिनिश कर लेता है, भाई ट्रिकी राउंड लगा रहा था, एक तो शाइनिंग बाउल चाट रहा था, एकदम सफा कर देता उसने, और लीकिंग उसने साइड साइड से भाई जो खा रहा था वो साइड साइड बिखेरा, तो थोड़ा थोड़ा जो बिखेरते हैं। तो उसने अगले दिन क्या करा भाई, अगले दिन उसने क्या करा, 2 बाउल रखे, एक तो खा रहा था, एक साइड में बाउल एक्स्ट्रा रख दिया उसने उसके खाने के लिए, ताकि वो खा ले और वो क्या करे कंपटीशन करे वो भी जल्दी खाने के लिए। एक कंपटीशन कर ही रहा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind of, but all day he ran about with the dogs। भाई वो क्या करता था, कोई भी मेडिकल यानी कोई भी मेडिसिन वगैरह जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, बस उसे क्या था भाई पूरे दिन वो क्या करता था, तो और अपने दोस्त उसके दोस्त बना लिए भाई, अपने डॉग्स साथ के जो थे, वो पूरे दिन उनसे क्या था खेलता था। ठीक है, पूरे दिन खेलता था, वो बहुत जल्दी एकदम खाना खाने लग गया। और with the dogs joining in their friendly scrimmages, he discovered the joys of the being bowled over, trampled and on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old man
old hen house at the night he had never had such as a time in his life। यानी कि भाई वो क्या करता था, एकदम खुश हो गया था, ये अपना घर समझने लग गया था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वो और डॉग से क्या करता, खेलता था, ऊपर से वो अपना खाना क्या करता, कॉम्पिटिशन खाने लग गया, वो स्टार्ट कर दिया। वो दिन में क्या करता था, जो हैन का जो हैन यानी कि मुर्गे वाला हाउस होता था, उसमें कहता था डेली एक किसी को मर्डर करता था, मतलब उसे लेकर आता खाता था उसे। भाई उसका पहला एक्सपीरियंस था जो उसने ऐसे खाया था, और उसे ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत वो तो ऐसा लग रहा था भाई मेरी लाइफ क्या अच्छी बन गई है। ये सब चीजें कौन, डॉक्टर हिलियर्ड देखते थे। ऑल द वाइल मिसेस फम्फ्री होवर hovered uneasily in the background, ringing a dozen times out of a day for the latest bulletins। यानी कि वो क्या करते हैं, मिसेस पंपरी को कॉल आती है कि भाई मेरा डॉग कैसा है, अब कैसा है, मतलब उसकी तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर हिलियर्ड क्या करते हैं, भाई आपका डॉग पहले से बहुत बेटर है, वो बहुत अब वो डेंजरस यानी कि खतरे से बाहर है, उसकी तबीयत कैसी है, पहले से काफी ठीक है। उसे खाने वाने खिलाने के लिए करते हो, खाना भिजवाते हैं। आई डॉग्ड the questions about the weather his cousins were being turned irregularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and convalescing rapidly। भाई वो कहती कि भाई डॉक्टर साहब आप उसे मौसम के हिसाब से कपड़े कोट वगैरह तो पहना रहे हो ना, और जो उसके खाने पीने की चीजें हैं आप उसे रेगुलरली वो चीज दे रहे हो ना, आप उसे मतलब डाइट वगैरह चीज दे रहे हो ना अकॉर्डिंग टू, मतलब आप उसे मतलब खतरे से बाहर है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो क्या कहते हैं आप उसे वैसे तैयार नहीं, मतलब अच्छे से ध्यान रखना उसका स्पेशली कि भाई उसकी जल्दी से वो ठीक हो जाए। The word convalescing seemed to do something to do Mrs. Pumphrey. She started to bring round the fresh eggs 2 dozen at the time। यानी कि वो क्या करती थी, डेली का टाइम वो क्या करती थी, 2 टाइम के लिए एग भिजवाती थी एकदम फ्रेश फ्रेश एग। किसके लिए, ट्रिकी के लिए। इतनी केयर भाई, टू बुल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पैर partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of the wine began to arrive the real possibilities of the situation began to down of the on the household। यानी कि वो क्या करते थे, भाई वाइन वगैरह भी आने लगी। भाई वाइन तो हम क्या करते थे, खाना खाने के बाद सारे स्टाफ जो होते थे हम डेली वाइन खाना खाना पीते थे। और भाई एग वगैरह तो मैं 2 एग खाता था डेली डेली, सुबह शाम, इस तरह के वो खाना खाता था। जो उसके वो उन्होंने क्या करा, ट्रिकी को नहीं देते थे, वो सारी चीजें ट्रिकी को नहीं देते थे, वो अपनी अपनी वजह से पार्टी करते थे। ओहो भाई दो दो एग मिल रहे हैं खाने के लिए, मतलब एग की पूरी क्रेट मिलती थी 2 टाइम के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, वाइन मिल रही थी, सारे स्टाफ रूम आराम से अपना पार्टी करते थे, उनकी तो भाई पार्टी चल रही थी। तो इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड लंच बिकेम अ सेरेमोनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। यानी कि क्या करते थे भाई, ट्रिकी की जो मालकिन मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो तो रिच फैमिली थी, रिच से बिलोंग करती थी। भाई ट्रिकी तो बहुत अमीर है भाई। ट्रिकी के हिसाब से, ट्रिकी की वजह से हमारे पास क्या आ रहे हैं, एग वगैरह आ रहे हैं खाने के लिए, वाइन वगैरह आ रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं एक किसी भी ओकेशन यानी किसी त्योहार की तरह क्या करते हैं, पार्टी करते हैं डेली डेली। हमारे तो भाई पार्टी हो रही है, डेली डेली फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं एक तरीके से। तो वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट a final age on the Tricky's constitution for a few nights. The fine spread was rolled around inhaled the and relevant। और वो क्या करते थे, एक तो ब्रांडी मतलब ब्रांड चीजें आती थी उसके लिए पीने पीने खाने के लिए। और ट्रिकी के हिसाब से भाई, हाँ भाई ट्रिकी इतना पी लेगा भाई, उसके लिए हिसाब से कहते थे अच्छी चीज आती थी। उनको डेली पार्टी करते थे, वो पीते थे डेली, सुबह पीते शाम पीते थे, खाने के बाद ऐसे अच्छे से पार्टी चलती थी। तो they were days of the deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by
the midday wine and finishing luxuriously and round the fire with the brandy। यानी कि भाई वो जो कहते हैं ना अमीर वाले, पहले तो थोड़े मतलब डेली जो सिंपल खाना खाते वो खाना खाते थे। भाई ट्रिकी के आने से वो क्या कर रहे थे, भाई डेली उनकी पार्टी चल रही थी, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, नई नई चीजें, वाइन वगैरह डेली, एक फेस्टिवल की तरह डेली पार्टी चल रही थी। भाई उनका मन कर रहा था काश मैं ट्रिकी को यहीं रखूं और डेली डेली हमारे ऐसी पार्टी हो। उनके मन में थोड़ा सा ऐसा मन कर, उनका मन ऐसा करा किसका, डॉक्टर एलियट का। तो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। भाई वो सोच रहे थे कि भाई ट्रिकी को काश हम परमानेंट गेस्ट बना ले, ऐसा सोचे। बट आई नो मिसेस पंफ्री वॉज सफरिंग and after for a night I felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। यानी कि लेकिन भाई मिसेस पंफ्री नहीं रह पाएंगी। वो एक तो डेली डेली कॉल कर पूछते हैं भाई मेरा डॉगी यानी कि मेरा ट्रिकी कैसा है, हम उसे डेली डेली उसे खबर देते हैं कि भाई ये वो ऐसा है। वो बाबा डेली कंप्लेन करते हैं कि भाई ठीक है या नहीं है। वो इंतजार करने की भाई जल्दी से कब मेरा ट्रिकी ठीक हो, कब मैं उसे अपने घर ले जाऊं। So within minutes, about 30 feet of the gleaming black metal drew up the outside the surgery. The chauffeurs opened the door, and I could just make out for the figure of the Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in the front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Hilliard, do tell me the truth. Is he really better? वो भाई उन्हें इतनी चिंता थी, वो क्या करते थे, वो कहते हैं कि भाई मिसेस हेरियट क्या मेरा ट्रिकी रियलिटी में ठीक है या नहीं है। उनके थोड़ा मतलब होठ कप ऐसे बोलती है वो, भाई डॉक्टर हेरियट मेरे जो मतलब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं भाई मेरा ट्रिकी जो रियलिटी में ठीक है या नहीं है, भाई प्लीज कृपया करके सच से बताना, गलत मत बताना, मुझे तसल्ली के मतलब झूठ मत बताना, भाई रियलिटी में जो सच है वो बताना। तो यस मतलब वो ठीक है। He is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. वो क्या करते हैं भाई, आपको कार से निकलने की वो आती है, जब गेट से बाहर निकल देखता है अरे आप आई हो, तो क्या करता है भाई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर कहता है उससे भाई हमारा आपका ट्रिकी जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, पहले से काफी अच्छी हेल्थ है उसकी। अरे आप इतना कष्ट क्यों कर रहे बाहर आने की, हम खुद ले आते हैं, 1 मिनट रुको आप। तो आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन as mass of the dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving was the little golden figure of the tricky। यानी कि वो क्या करती हैं, डॉक्टर हिजट जाते हैं अपने जो उसका गार्डन से में लॉन वहां से क्या करते हैं ट्रिकी को लेकर आते हैं और तो उसके गोद में उठा के जैसे लेकर आते हैं, उसके कान वगैरह एकदम अच्छे हो गए थे और ट्रिकी का फिगर पहले काफी से ठीक हो गया था। So in 2 weeks he had been transformed into a like hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, strength stretching out of the great bounds his chest, almost brushing the ground। यानी कि भाई जो हमारा ट्रिकी था वो काफी पहले से क्या हो गया था, ठीक हो गया था। वो क्या करता है भाई आपका डॉग यानी कि आपका ट्रिकी क्या है, बहुत ठीक है पहले से, आप उसे क्या कर सकते लेके जा सकती है, ठीक है। तो आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। भाई वो अपने घर के बाहर ही आती हैं तो लेकर आता है मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो बाहर मिसेस पंफ्री के पास लेकर आते हैं कि भाई आपका डॉग है, ये देखो उसे गोदी में लेकर आता है, भाई देखो कौन आया है, मतलब ऐसे मिलवाते हैं, मतलब जैसे कि आप इमेज में आप देख सकते हो। The chauffeurs was the still holding the car door open and the when Tricky saw his, यानी कि जैसे ही दरवाजा एकदम खुलता है ट्रिकी देखता है, ओ माय गॉड, वो मन ही मन खुश, मैंने क्या देख लिया। यानी कि वो क्या करता है बहुत खुश हो जाता है भाई, क्योंकि उसे कौन दिखी, अपनी मालकिन मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्री। तो मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेम्ड leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a started oh and then had to defend herself as he sound over here.
लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, यानी कि भाई वो क्या कहता है, वो ट्रिकी जब अपने मालकिन को देखता है, एक तो उसकी गोद में से उछल के तुरंत उसकी गोद में जाता है, ऊपर से एकदम से स्नीफिंग करता है, तो सूंघता है, मतलब इसमें खुश होता है वो, जैसे कि चाटते हैं ना डॉग की आदत होती है, तो वही वो कर रहा था। और वो क्या कर रहा था भाई, एक तो इसकी उनकी राल वगैरह निकलती है जो यहाँ से निकलती है, वो ऐसा कर रहा था, ठीक है। और उसकी वो अपना भोग रहा था, क्योंकि वो बता रहा था कि वो खुश था इतना ज्यादा कि वो ऐसी हरकतें कर रहा था। तो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. यानी कि जब भाई उनकी गोदी में था वो कौन, ट्रिकी, जब ट्रिकी इतना खुश हो गया था, वो उसे दूर थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं ना कि भाई थोड़ा सा दूर, ऐसा कर रही थी वो, एक्टिंग कर रही है, मतलब ऐसा कर रही थी वो। और इतने जो इतने ये सब चीजें चल रही होती हैं, तब वो उसके जो स्टाफ में जो डॉक्टर हिरियोट होता है, वो क्या करता है, जल्दी सामान लेकर आता है, जितना टॉयज वगैरह थे, बाउल वगैरह थे, बेड वगैरह थे, कसंस वगैरह, जितनी भी चीजें थी भाई उसकी, कोर्स वगैरह सब लेकर आता है, गाड़ी में रखवा देता है, क्योंकि भाई गाड़ी एकदम लंबी से आती है, किसके लिए, डॉक्टर ट्रिकी के लिए। फिर क्या होता है भाई, ओ मिस्टर हिरियोट भाई जब वो जा रहे होते, कार वगैरह बंद कर ली गाड़ी के, वही जब अपने खिड़की विंडोज देखती है भाई, उसके आंखों में आंसू, इतना इमोशनल, वो कहती है ओ मिस्टर हिरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, भाई मैं आपको आपको धन्यवाद कैसे कहूं, आपने इतना अच्छा काम करा है, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, भाई आपने सच्ची में बिना किसी सर्जरी करे, मतलब आपकी भाई सच में आपकी जीत हुई, आपने बिल्कुल मेरे ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया, भाई आपकी सच में जीत हुई आपकी सर्जरी की। लेकिन डॉक्टर हिरियट को पता है कि भाई मैंने कैसे ठीक करा उसे, लेकिन वो जानते हैं एक डॉक्टर है वो एनिमल्स के, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। अब भाई आप लोग ये कहोगे कि भाई आप हम इससे जो लिखा हुआ होता है बुक से एनसीईआरटी की लाइंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई अगर आप एनिमेशन वीडियोस देखोगे तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी, लेकिन जो हम लिख लिख के देख देख के याद करते हैं ना, वो चीजें हमें बहुत देर तक याद रहती है, यानी काफी समय तक स्टोरी काफी समय तक अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ भाई इस चैप्टर की ये स्टोरी थी। हमें कुछ वर्ड्स को पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड्स ओवर रट जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो टुडेज क्लास खत्म, तो आज की हमारी क्लास खत्म हुई। तो आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास की तैयार रहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने पेपर की तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छी तरह से करना, ठीक है।